बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी ये जंग जो है एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन अब्बास अराग़ची साहब जो हैं पाकिस्तान पहुँचे हुए थे। पाकिस्तान में इन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें की हैं। अपनी इस मुलाकातों में ईरान की तरफ से जो मुतालबात थे वो पाकिस्तान के सामने रखे। कहा गया कि अमेरिका के सामने हमारी ये शराइत रख दें। अगर अमेरिका हमारी इन शराइत को तस्लीम करता है, अगर हमारे इन मुतालबात को मानता है, तो हम मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बैठने को तैयार हैं। अदरवाइज़ अगर अमेरिका जंग चाहता है तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में नाज़रीन, चूँकि ईरान किसी सूरत भी अमेरिका के बहकावे में नहीं आ रहा, ट्रंप बार बार ये कहकर जो है स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने की या ऑयल प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है ये आज रात 48 से 72 घंटों के अंदर अमेरिका के साथ डील कर लेगा या अमेरिकी जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान जाने वाला है। मगर ऐसा नहीं है। अगर जो ऑयल प्राइसेस कंट्रोल को करता है या करना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है। आप सब लोगों को मालूम है कि जब ईरान की तरफ से नाज़रीन आपने हरमज़ को खोला गया तो फौरी तौर पे जो ऑयल के प्राइसेस है तकरीबन 14 से 15 डॉलर जो हैं ये नीचे आ चुकी थी। जैसे ही फिर अगले रोज़ ईरान ने आपने हरमज़ को बंद किया और ऑयल प्राइसेस एक बार फिर से जो है ऊपर चले गए। अब जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्यों शदीद गुस्से में है और क्यों इन्होंने चीन के ऊपर जो है पाबंदियाँ लगाई हैं? क्या चीन एक बार फिर से ईरान को हथियार पहुंचा रहे हैं? इसके हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ नाज़रीन आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से आज़ाद कश्मीर में एक पावर शो, एक जलसा मुनक्किद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रहाई के लिए जलसा किस हद तक कामयाब हुआ है? तो आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच रहे। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं वीडियो का अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इस जंग के तनाज़े को लेकर। चूँकि अब ऐसा लग रहा है कि ये जंग जो है शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। ईरान किसी सूरत भी अमेरिका की बात को मानने को तैयार नहीं है। अब्बास अराग़ची ने गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन अमेरिकी डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि अगर अमेरिका हमारी शराइत को मानता है तो फिर हम दोबारा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को तैयार हैं। अपने मुतालबात जो थे जिनमें कहा गया था कि आपने हरमज़ का जो ब्लॉकेड ईरान की अमेरिका की तरफ से लगाया गया, अमेरिका अपनी अफवाज को लेकर वहाँ से निकले, जो अमेरिकी फ़ौजें हैं ख़िते से वो निकलें। और इसके साथ साथ कहा गया कि जो लिबनान के अंदर जंगबंदी है, इस जंगबंदी को भी मुस्तकिल जंगबंदी मुआहदे में शामिल किया जाए और हमारे जो असासे हैं इनको बहाल किया जाए, हमारे ऊपर जितनी भी पाबंदियां हैं इनको ख़त्म किया जाए। ये हमारे मुतालबात हैं। अगर अमेरिका ये मुतालबात मानने को तैयार है तो फिर हम भी अमेरिका के साथ बैठने को तैयार हैं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है जल्दबाजी है कि ये जंग ख़त्म हो और डील ईरान के साथ हो जाए, क्योंकि नाज़रीन नवंबर में अमेरिका में जो मिड टर्म इंतखाबात होने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि इनकी कुर्सी जो है, इनकी सदारत जो है वो ख़तरे में पड़ जाए, क्योंकि अब नाज़रीन अमेरिका के अंदर इंतखाबात से पहले मवाक़े जो ख़बरें हैं ये एक बार फिर से बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए नाज़रीन ईरान के पीछे रूस खड़ा है, अमेरिका खड़ा है। अब्बास अराग़ची ने इसलिए नाज़रीन ईरान के पीछे जो है रूस खड़ा है, चीन खड़ा है और चीन और रूस की मदद की वजह से ही ईरान आज अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका को कोई मुल्क इस तरह जो है डट के सीधा सीधा जो दो टोक अल्फाज में जवाब दे सके या जवाब देने की जुर्रत कर सके। और अब चूँकि चीन खुल के ईरान की हमायत कर रहा है, ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है, अब इसलिए नाज़रीन अमेरिका की तरफ से चीन के ऊपर जो है अपनी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। जो कंपनियाँ ईरान को हथियार फराहम कर रही थी, अभी कहा जा रहा था कि कुछ जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स की बड़ी तादाद ईरान पहुंच चुकी है। एक शिपमेंट जो है चीन की ये तेहरान में पहुंची है और इसी नाज़रीन डर से अब अमेरिका ने चीनी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो है ईरानी तेल ख़रीदने के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी कंपनियाँ जिसके ऊपर जो 40 शिपिंग कंपनी और जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ लगाई हैं, जिन पर ईरान के खुफिया तेल नेटवर्क का हिस्सा होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा मशक़ के वसा से हासिल करता है और गुज़श्ता साल ईरान के 80% से ज़ायद बरामदी तेल का ख़रीदार रहा है। चूँकि नाज़रीन ईरान और चीन के दरमियान ये जो तेल की सप्लाई है ये ऐसे की जाती है कि चीन जो है
ईरान को इस तेल के बदले हथियार फराहम करता है और इसके पैसे के बदले ईरान चीन को तेल सप्लाई करता है और इसीलिए अमेरिका की तरफ से अब इन चीनी कंपनियों के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। मगर ऐसा लगता है कि चीन कभी भी इन पाबंदियों को जो है ये खातिर ख्वाह नहीं लाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान की तरफ से भी अब ख़तरनाक तरीन 1000 से ज़ायद अक़साम के हथियार मुकामी सतह पर तैयार करने का जो दावा है वो कर दिया गया है। ईरान की तरफ से नाज़रीन ये दावा किया गया है कि मुकामी सतह पर 1000 से ज़ायद अक़साम के हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें मिज़ाइल, ड्रोन्स और दीगर अस्करी निज़ाम शामिल हैं, जबकि मुल्क के मिज़ाइल सलाहियत का एक हिस्सा अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। ये दावा ईरान की तरफ से जो किया गया है, ये इस दावे ने अमेरिका के अंदर एक बार फिर से जो है परेशानी की लहर दौड़ा दी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने कहा है कि 7 अप्रैल तक अमेरिका और इजराइल के साथ कशीदगी के दौरान भी ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा किया। कार्रवाइयों के दौरान ईरानी अफवाज ने मकबूजा जो ईरानी इलाका है, मकबूजा इलाकों की फ़िज़ाई हदूद पर बढ़तरी बरकरार रखी है और इनकी तरफ से कहा गया है कि हथियारों की पैदावार मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैली हुई है, ताकि अगर कुछ तनसीबात को नुकसान पहुँचे तो भी पैदावार का अमल जारी रहे। तकरीबन 9000 कंपनियां दिफाई सनत की मुआवनत में मसरूफ़ हैं, जो इस शोबे की वसअत और ख़ुद इन्हसारी की अक्कासी करती हैं और इनके इस बयान ने नाज़रीन अमेरिका में मज़ीद जो परेशानी खड़ी कर दी है। तो उधर दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से आज़ाद कश्मीर में बड़ा ही एक ज़बरदस्त पावर शो कंडक्ट किया गया है। सुहेल अफरीदी की तरफ से जो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा, इनकी तरफ से ये एक जो है पावर शो का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और ये आवाम की ये शिरकत अब ज़ाहिर कर रही है कि इमरान खान के नाम के ऊपर अभी भी आवाम जो है वो निकलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इमरान खान के लिए आवाम कभी भी जो है वो पीछे नहीं हट रही। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस पावर शो को देख के एक बार फिर से नाज़रीन हुकूमती हलकों में परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। अब तक इतनी अपनी फीडबैक आज़ाद कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।